काफी देर तक बर्रा थाना और गोविंदनगर थाने के दरमियान मामला सीमा विवाद में उलझा रहा। खैर, बात जब सीओ के कान तक गई, तब कहीं जाकर गोविंदनगर पुलिस शव को नहर से बाहर निकाला। पुलिस मान रही है कि अज्ञात शख्स की हत्या हुई है और जुर्म छिपाने के लिए शव को नहर में ठिकाने लगाया गया है। फिलहाल शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है और पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है, जिससे पुलिस कत्ल की गुत्थी सुलझा सके और कातिलों को बेपर्दा कर पहुंचा सके सलाखों के पीछे। अश्वनी निगम, कानपुर समाचार प्रेस। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से ताल्लुक रखती है। आईटीबीपी के एक जवान ने कत्ल की इबारत लिखी है, लेकिन हैरानी की बात है कि जिस महिला के साथ 7 फेरे लेकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, उसी के खून से हाथ रंग लिए बड़ी बेरहमी से बीवी का कत्ल कर डाला। सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय हल्द्वानी अस्पताल के अंदर का मंजर आपको विचलित कर सकता था, इसलिए तस्वीर धुंधली कर दी गई है। हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड के अंदर एक महिला का शव खून से तरबतर जमीन पर पड़ा है। अंदाजा इस बात से लगा लिया होगा कि कत्ल किया गया है। शव 25 साल की शादीशुदा महिला अमरमणि का है, जिसकी हत्या बड़ी बेरहमी से अंजाम दी गई। आपके जहन की दीवार पर एक सवाल बार बार दस्तक दे रहा होगा कि आखिर अमरमणि की हत्या करने वाला शख्स कौन था और उसकी किसी से क्या दुश्मनी थी। तो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अमरमणि का कातिल कोई गैर नहीं बल्कि उसका सुहाग यानी शिबू मणि है। सुबह करीब 6 बजे इसके पति, जिसका नाम शिव बालन, ये आईटीबीपी में काम करता था और ग्रुप डी पोस्ट पे था, ये अनुचर। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में तो शिव बी बालन इसका लिखा हुआ था। आईटीबीपी से संपर्क करने पर इसका नाम शिव बालन पता चला है। शिव बालन सन ऑफ पी चक्रपाणी, ये गांव रंगा समुद्रम पुलिस स्टेशन परदरामी, ये यहाँ का रहने वाला है। तमिलनाडु में ये वेल्लोर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का रहने वाला है। तो ये वहाँ पे सूचना दे दी गई है और आईटीबीपी से इसके रिकॉर्ड से आईटीबीपी को भी सूचित कर दिया गया है और उनके घर पे भी सूचित कर दिया गया है और टीमें रवाना भी कर दी गई है। सुना कुछ, आईटीबीपी का जवान और अमरमणि का पति शिबू मणि एक शादी में शामिल होने के लिए काठ गोदाम आया था, मगर पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। उसकी पत्नी अमरमणि की तबीयत खराब हो गई। अमरमणि को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि बौखलाया शिबू मणि इतना हैवान बन जाएगा कि अस्पताल में भर्ती अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर फरार हो जाएगा। अमरमणि की हत्या से अस्पताल में हड़कंप मच गया। पुलिस ने भी हाजिरी लगाई और अपनी तफ्तीश में जुट गई। फिलहाल कातिल शिबू मणि के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी गई है, लेकिन हल्द्वानी के हैवान पति की इस कातिल साजिश ने इंसानियत शर्मसार कर दी। दिनेश पांडे, हल्द्वानी समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. आजली क्या? Interestingly. Refreshing mini gums. आजली क्या? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives, and at 72 Chakrata Road, Dehradun.
खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें। देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हर फिक्र से करेगा फ्री, मैं मार मार के हंसाऊंगा। पेंशन को करेगा टाटा। और तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए थे सलीम? जो मिस करेगा ये प्रोग्राम, उसको होगा हंसी ठहाकों का घाटा। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। देखिए कॉमेडी अनलिमिटेड, रोजाना 2:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। दिल का कहा सुनना हो तो जरूरत क्या देखना, जीने का मजा लेना तो मुहूर्त क्या देखना। जिस वक्त जो दिल करे वो तभी क्यों नहीं, इसी वक्त इसी जगह अभी क्यों नहीं। हो जाए अभी, अभी के अभी, हो जाए अभी, ओ ये सभी हो जाए अभी, हाँ बस अभी, इसी वक्त इसी जगह यही के अभी, ओ यस अभी, हाँ बस अभी अभी, हाँ बस अभी, ले जीने का मजा अभी के अभी। जीना है अभी, पीना है अभी। बड़ी खबर इसे उत्तराखंड से आ रही है। विजय बहुगुणा और हरीश रावत के बीच मैराथन बैठक हुई है। दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे तक ये बैठक चली है। दिल्ली में चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर में यह बैठक हुई है। संगठन के कई मुद्दों को लेकर इसमें बातचीत हुई है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, विजय बहुगुणा और हरीश रावत के बीच मैराथन बैठक हुई है। दोनों नेताओं के बीच काफी लंबी यह बैठक चली है। दिल्ली में चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर पर यह बैठक चली है। संगठन के कई मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और केंद्रीय मंत्री हरीश रावत के बीच मैराथन बैठक हुई है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और हरीश रावत के बीच ये मैराथन बैठक हुई है। काफी लंबी यह बैठक चली है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर पर यह बैठक हुई है। दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे तक यह बैठक चली है और इसमें संगठन के मुद्दों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और हरीश रावत इस बैठक में थे और ये बैठक काफी लंबी चली है। इन दोनों नेताओं के बीच ये बैठक हुई है। दिल्ली में चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर पर यह बैठक हुई है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बात करेंगे हमारे स्थानीय संपादक अविकल थपलियाल जी से। अविकल जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस बैठक के बारे में, कितनी अहम है ये बैठक? अनामिका, ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के राजनीतिक
स्थिति को देख के, जो मौजूदा समय में जो अंतरकलह, जो संघर्ष चल रहा है, उसको देखते हुए इन दोनों नेताओं के बीच तालमेल की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि 2014 के चुनाव करीब है, लोकसभा और उससे पहले पंचायत चुनाव हो रहे हैं। तो 10 जनपद में ये मैसेज जा रहा था कि इन दोनों बड़े नेताओं के बीच में काफी खटपट चल रही है, ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इसी के मद्देनजर इन दोनों को ये चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर में बुलाया गया और इन दोनों के बीच में संभवतः लाल पट्टी के मुद्दे पर, पोर्टफोलियो बंटवारे के मुद्दे पर और जो मंत्रियों के विभागों में फेरबदल के मुद्दे पर, इन पर भी चर्चा हुई है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। जी अविकल जी, हमेशा से इस बात की चर्चा रहती थी मीडिया में भी और राजनीतिक गलियारों में कि हरीश रावत और विजय बहुगुणा के बीच कुछ खास बनती नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लंबी बैठक हुई है इन सब मुद्दों को शांत कर रही है, इन सब बातों को शांत कर रही है। देखो, हाल में अभी विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल ने जो बयान दिया था भ्रष्टाचार पर और सरकार को घेरा था, खुलेआम कहा था कि यह भ्रष्टतम सरकार है पूरे देश में, उत्तराखंड की सरकार। तो ये एक बहुत बड़ा बयान माना गया, बहुत बड़ी बात मानी गई। यहाँ के राजनीतिक गलियारे में, सत्ता के केंद्रों में इसकी बड़ी धमक रही और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से भी, उनके समर्थकों ने भी फिर कुंजवाल पे जवाबी प्रहार करे। तो इसके बाद से जो एक माहौल, जो कांग्रेस का अंदरूनी माहौल था, वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया और दोनों ही जो गुट है, ये हरीश गुट और विजय बहुगुणा गुट, दोनों गुटों के बीच में एक लंबी तकरार देखने को मिली। उधर इनके गुट के एक हरीश धामी विधायक हैं धारचूला से, वो पिछले दिनों जेल में रह के आ गए, तो उनके तेवर भी काफी तल्ख बताए जा रहे हैं। हाल ही में जो पुलिस रेंज 4 से लेकर 2 की गई, तो इनके जो विधायक है मनोज तिवारी, हरीश गुट के बाकी लोग, उन्होंने इसका खुला पोस्ट किया है और कहा कि सरकार ने अपना ही फैसला पलटा है, ये सीमांत क्षेत्र के लिए ये रेंज कम करना अच्छी बात नहीं है। तो जो बीजेपी को काम करना चाहिए था सरकार को घेरने का, वो कांग्रेस के अंदर ही उनके विधायक और उनके नेता कर रहे हैं। तो इससे भी विजय बहुगुणा काफी संकट में थे, परेशानी में थे और सबको साथ लेके चलने की उनकी जो मंशा थी या जो उनका जो लग रहा था कि सबको साथ लेके चलेंगे, उसमें भी सवाल या निशान उठ रहे थे कि वो सबको साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं। अविकल जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, संगठन के कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। हमेशा से हम देखते हैं जब भी बैठक होती है तो चर्चा होती है संगठन को मजबूत करने को लेकर। हमने निकाय चुनाव में देखा है कांग्रेस से कुछ खास फायदा होता नहीं दिखा है। तो क्या लगता है कहीं न कहीं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पंचायत चुनाव को देखते हुए भी ये बैठक की गई है? ये इसमें बिल्कुल सही बात है ये कि संगठन में भी बदलाव के काफी हालात बन रहे हैं। जिस तरीके से ये निकाय चुनाव में हारे हैं और संगठन कहीं दिखा नहीं, क्योंकि यशपाल आर्य जो संगठन अध्यक्ष है वो मंत्री की कुर्सी पे भी है और संगठन के अध्यक्ष भी है। संभवतः पूरा टाइम वो नहीं दे पा रहे हैं संगठन को। इसको देखते हुए भी ये देखा जा रहा है कि पूर्णकालिक हम अध्यक्ष बनाए जो कि मंत्री के पद पर ना हो, एक पद एक सिद्धांत के हिसाब से। तो इसको लेके भी चर्चा चल रही है और संभवतः चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो आवास पर भी उसमें संगठन में आमूलचूल परिवर्तन को लेके और सरकार में भी कई मंत्रियों की परफॉर्मेंस बहुत। बिल्कुल, धन्यवाद अविकल जी इस तमाम चर्चा के लिए। तो दिल्ली में चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर पर यह अहम बैठक हुई है और कई मायने राजनीतिक गलियारों में भी इस बैठक के निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर कोई चर्चा तो नहीं हुई। हालांकि रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल को केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी जरूर दे दी गई। रियल एस्टेट के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल पर चर्चा हुई और उसके बाद बिल को मंजूरी भी मिल गई। बिल में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक नियामक प्राधिकरण बनाने का प्रावधान किया गया है जो सेबी और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की तरह काम करेगा। बिल में व्यवस्था की गई है कि 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा का कारोबार करने वाली सभी रियल एस्टेट कंपनियों को नियामक प्राधिकरण के तहत रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य होगा। किसी ग्राहक को अगर कोई दिक्कत है या उसकी कोई शिकायत है किसी भी बिल्डर या डेवलपर के खिलाफ, तो वो इस प्राधिकरण में अपनी आपत्ति या शिकायत दर्ज करा सकेगा। साथ ही साथ इस बात की भी प्रबल संभावनाएं हैं कि आने वाले कुछ महीनों में रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा भी दिया जा सकता है। पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल से की सीबीआई ने पूछताछ। पवन बंसल से सीबीआई की एक टीम रेलवे में प्रमोशन में घूसखोरी के मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि बंसल से पूछताछ दिल्ली के जामनगर हाउस में हो रही है। इसी मामले में बंसल के भांजे की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद विपक्ष के दबाव के कारण बंसल को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी।
इसके पहले सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। गौरतलब है कि रेल घूसकांड में सीबीआई ने पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला को गिरफ्तार किया था। विजय सिंगला पर एक अधिकारी का प्रमोशन कराने के लिए